बच्चे पेज नंबर 112 पे क्वेश्चन नंबर 19 है ना। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टीमर का स्पीड हमारा स्टिल वाटर में मैंने माना कि x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ स्टीम कितना रखा है 1 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है जब हमें जाने में समय कम लगेगा, क्योंकि हम लोग रिवर के वाटर के फ्लो के में बहेंगे तो हमें स्पीड क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अगर अप स्ट्रीम में जाएंगे, जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उसके हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा x + 1 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा x - 1 किलोमीटर पर आवर। अब हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इसने 9 आवर में डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो इसका x + 1 है और टाइम कितना है 9, तो इतना ही किलोमीटर ये चला हुआ है। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस कवर्ड इन 10 आवर्स अप स्ट्रीम में कितना चलेगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इसका है x - 1 × 10, ये टोटल हो गया हमारा किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जितना अप स्ट्रीम जाने में टाइम लगता है उतना ही डाउन स्ट्रीम में टाइम बराबर लगता है। तो मैंने क्या कर दिया, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को दोनों क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ये हो गया मेरा डिस्टेंस, ये हो गया मेरा टाइम डिस्टेंस और ये हो गया मेरा डिस्टेंस। तो 9x + के 1 और 10x - के 1, 9x + के 9 = 10x - के 10। x वाले एक साइड ले गए और बिना x वाले एक साइड, तो 10 उधर जाएगा तो 9 + 9 + 10 प्लस का 10x ऐसे रहेगा, 9 से इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। x वैल्यू कितना आ गया 19। तो इस स्पीड ऑफ द स्टीमर कितना हो गया स्टील वाटर में 19 किलोमीटर पर आवर। अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, दोनों पोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 9x + के 1, तो 9 × 19 + के 1, 9 × 20 180 किलोमीटर पर आवर। या अगर हम ऐसे कर लेंगे दूसरा 10x - के 1, तो 10 19 - के 1, 10 × 18 यानी कि हमारा कितना जाएगा 180 किलोमीटर। दोनों के लिए मेरा आंसर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 145 पे, क्वेश्चन नंबर 8। माइकल नाम का कोई लड़का है जिसने 16,000 रुपये बोरो किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है और 3.5 ईयर्स के लिए उसने पैसा बोरो किया है। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 10% है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर्स, अब आधे साल के मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10 तो 1 साल के लिए है, तो उसका हाफ करने तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। और टाइम मेरा हो गया 1/2 ईयर्स यानी 3.5 ईयर्स यानी कि 1.5 साल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, PRT/100। तो P तो मैंने दे रखा है 16,000, R मुझे 5% पहले हाफ ईयर के लिए यानी कि 6 महीने के लिए, और 1 और 100 डिवाइड करें तो मेरा पास कितना आएगा, सब सॉल्व करके 800 रुपये। तो ये तो मेरा इंटरेस्ट हुआ। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला। तो अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल मेरा 16,000 था, अमाउंट मेरा 800, तो 16,800 हो गया। ठीक है, तो यही जो इंटरेस्ट अमाउंट आया है सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा मेरा, ये प्रिंसिपल अमाउंट = प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। तो अब सेकेंड ईयर के लिए फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 16,800 × 5 इंटू में 1 इंटू में 100, इसको सॉल्व करेंगे 10 से 10 सॉल्व करके 840 रुपीज़ आ जाएगा। फिर दूसरे ईयर के लिए हम अमाउंट निकालेंगे तो 16,800 प्लस के 840, 17,640 रुपये यानी कि 17,640 रुपीज़ हो गया हमारा टोटल अमाउंट, है ना। अब ये जो सेकंड ईयर में जो मेरा अमाउंट आया वो थर्ड ईयर वाले के लिए क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर 17,640 रुपये। तो इसके लिए थर्ड ईयर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इस बार फिर से हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो क्या होता है PRT/100, तो P तो मुझे 17,640, R मुझे 5 और 1 इंटू में 100 सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से सॉल्व करें तो 882 रुपीज़ आ जाएगा। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर हो जाएगा 17,640 प्लस 882 यानी कि 18,522 रुपीज़। यानी कि माइकल को इतना रुपये क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा थर्ड हाफ ईयर के लिए। ये दोनों मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए।